हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटेड में। आज मैं आपके लिए फिर से मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इजी टॉपिक है और आए दिन एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं। जैसे ये है पहला क्वेश्चन हमारा, 1√7 5 6 9। देखिए इन सब क्वेश्चनों को करने की एक ट्रिक होती है, तो वो हम ट्रिक भी जानेंगे। इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें पता होना चाहिए बेसिक स्क्वायर कितने होते हैं। मतलब जैसे आपको 1 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 का होता है 1। 2 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 2 का होगा 4। 3 का पता होना चाहिए, 3 3 जा 9। 4 का पता होना चाहिए, 4 4 जा 16। 5 का 25 होता है। 6 का हो जाएगा आपका 36 और 7 का हो जाएगा आपका 49। 8 का हो जाएगा आपका 64। 9 का हो जाएगा आपका 81। 10 का आपका हो जाएगा 100। देखिए 10 तक पता हो तो ठीक है, अगर आपको 20 तक पता होगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 20 तक काम आते हैं और आपको पता होने चाहिए। तो हम थोड़ा इसमें और ऐड कर देते हैं। 11 का होता है आपका स्क्वायर 121। 12 का आपका होता है 144 एंड 13 का आपका हो जाएगा 169 और इधर 14 का आपका हो जाएगा 196 और 15 का आपका हो जाएगा 225। 16 का आपका हो जाएगा 16 का हो जाएगा 16 का हो जाएगा आपका 256। 17 का आपका हो जाएगा 289 और आपका बचा है 18। 18 का हो जाएगा आपका 324। 19 का आपका हो जाएगा 361। लास्ट आपको 20 का तो पता ही होगा 400। देखिए आपको इतना पता होना चाहिए। वैसे अगर आपको 21 का भी पता हो तो और भी बढ़िया। इसका होता है आपका 441, काफ़ी है इतना। ठीक, सब इसी से निकाल लेंगे। तो मेथड से क्या करेंगे, देखिए आपको ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये आपको पता होंगे तो आप पे ना जो कैलकुलेशन वगैरह है वो भी इजी हो जाएगी आपकी। तो हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हमने क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट में 7 5 6 9। देखिए ट्रिक क्या है इसमें, जो आपका सेकेंड वर्ड है ये जो 6 है, इसको आपको रिमूव करना है। जैसे यहाँ से मैं ये रिमूव कर दूँ, अभी बचा क्या 9। तो आपको ये देखना है कि 9 किसका किसका स्क्वायर है। देखिए 9 मतलब ये, तो 9 कहाँ किस किस के आखिरी में आता है। एक तो 9 3 वाले उसमें आता है, 3 के स्क्वायर में। एक 9 7 के स्क्वायर। तो मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, या तो जो ये जो इसका वर्गमूल आएगा या इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा उसके लास्ट में या तो 3 होगा या फिर होगा 7, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक, ये हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक, अभी बचा 75। तो हमको इनमें से एक ऐसा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, या ऐसा स्क्वायर देखना है, ऐसा वर्ग देखना है जो इससे छोटा वर्ग बने, इससे छोटा हो। मतलब कहने का मतलब है जैसे 75 है तो 6 6 जा 36 होता है, तो हमें ये नहीं चाहिए। 7 7 जा 49, ये भी थोड़ा सा छोटा है। 8 8 जा 64। देखिए अब 9 लेंगे तो 9 9 जा 81, 75 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें उससे कम लेना है। तो हम इसमें कौन सा लेंगे, 8 8 जा 64। तो यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा। तो हमारे पास दो स्क्वायर मिल रहे हैं, या तो इसका आंसर 83 होगा या इसका आंसर 87 होगा। अब इसमें से हम एक फाइंड कैसे करें, तो इसकी 2 3 मेथड होती है। मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताऊंगा। बेस्ट मेथड ये है कि आपको एक ट्रिक पता होगी। ये बहुत बेसिक ट्रिक है, बहुत पहले से चली आ रही है, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। ये वाला स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बहुत सिंपल होता है, जिसके लास्ट में 5 लिखा रहता है। इसकी एक मेथड होती है, इस 5 का कर देते हैं आप स्क्वायर, 5 5 जा 25 और ये 8 है, इससे एक ज़्यादा लेंगे 9, 8 9 जा 72, उन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 85 का क्या, अंडर रूट। ये 85 का
अंडर रूट रहता है। जब आप 85 का स्क्वायर 85 से करेंगे तो 7225 आएगा। अब ये जो वैल्यू है ये 7225, या क्या ये 7569 से बड़ी है? हाँ बड़ी है। तो मतलब ये 85 कहीं बीच में आया होगा यहाँ पर। तो इसका जो अंडर रूट है या स्क्वायर रूट, इसका जो स्क्वायर रूट है वो इससे बड़ा होगा। ये 85 का ये है तो ये वाला जो होगा ये 87 का होगा, इसलिए आंसर आएगा 87। चीज़ समझ में आई? थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा क्योंकि आप अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर रूट में 3249। अंडर रूट में 3249 मैंने क्या बोला कि आपको सेकंड वाले को हटाना है, बचा 9। 9 हमारा किस में आ रहा है? एक तो 3 के स्क्वायर में आ रहा है और एक आ रहा है हमारा 7 के स्क्वायर में। ये 7 के स्क्वायर में 9 लास्ट में आ रहा है। तो हमने दो पॉसिबिलिटीज बनी, या तो 3 आएगा लास्ट में या आएगा 7। ठीक है, दूसरा क्या था कि 32, तो ऐसा स्क्वायर देखना है जो 32 से छोटा हो। जैसे 4 4 जा 16, थोड़ा सा हो जाते हैं बड़ा। 5 5 जा 25, ठीक है। 6 6 जा 36, देखिए 6 6 जा 36 ज़्यादा हो गया तो हम 5 लेंगे। तो 5 5 जा 25, तो इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा। अब फिर से दो पॉसिबिलिटीज़ बन गई, या तो 53 आएगा या 57 आएगा। तो हम कैसे पता लगाएं? तो हम इसका निकालेंगे 55 का, क्योंकि जो लास्ट में 5 होता है उसका निकालना आसान होता है। 5 5 जा 25, 5 से 1 ज़्यादा 6, 5 6 जा 30। अब 3025 से चेक कर लीजिए ये ज़्यादा है कि बड़ा है? तो ये तो ज़्यादा है, तो मतलब 57 आएगा। अगर ये संख्या ऐसे छोटी होती तो 53 आंसर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 57। चीज़ क्लियर हो रही है? एक बार और एक क्वेश्चन और देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है अंडर रूट में 5184। तो मैंने वही बोला, सेकंड जो सेकंड टर्म है उसको हटा दीजिए, आखिरी में आ रहा है 4। अब देखिए 4 कौन किसके स्क्वायर में आता है? एक तो लास्ट 2 केस में आता है और 8 केस में आता है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन गई, या तो आएगा 2 लास्ट में, या 4, और या तो आएगा 8। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? ठीक, ये 8 हम हटा रहे हैं, हमारे पास बचा 51। अब 51 आपको ये देखना है कि कौन से स्क्वायर से छोटा है ये, मतलब इससे बड़ा नहीं लेना है, इससे छोटा ही लेना है। जैसे 6 6 जा 36, थोड़ा और हम आगे जाएंगे तो 7 7 जा 49 आएगा। फिर हम जाएंगे 8 8 जा 64। देखिए 64 51 से ज़्यादा निकल गया, तो हम लेंगे 7 7 जा 49। तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो हमको क्लियर करना है, तो हम इन दोनों के बीच का निकालेंगे। बीच का कौन सा होता है? 75। 75 का हमको निकालना आता है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाता है 25, और इससे हम एक मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 जा कितना होता है 56। अब चेक कर लीजिए 5625 क्या 5184 से बड़ा है? हाँ देखिए ये बड़ा है, तो ये वाली टर्म यहाँ आ गई, तो मतलब ये जो होगी ये 72 की होगी, सीधी से। आप ये हम 75 इसलिए आते ताकि हम कंपेयर कर सकें कि इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन सा है। अगर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी होगी तो हम ये वाला टर्म लगाएंगे। अगर 75, अभी मान के चलिए 75 यहाँ पर छोटी वैल्यू आती इस वाली टर्म से, तो ये जो टर्म थी ये किसी बड़ी वैल्यू की होगी जो कि 75 से बड़ा होगा, मतलब 78 की होती। ठीक है, कंपैरिजन के लिए हमने ये बीच की टर्म निकाल दी ताकि हम कंपेयर कर सकें इन दोनों में से किसकी ये वैल्यू है। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा हमें। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें से हम ये बीच वाली टर्म हटा देते हैं जो कि स्क्वायर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हर एक में हम सेकंड वाली टर्म हटा देते हैं। फिर हम चेक करेंगे 6 किसके टेबल में आता है? एक तो आता है 6 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है? एक 4 के टेबल में आता है। लास्ट में 6 चेक करना है ना, लास्ट में 4 के स्क्वायर में भी आ रहा है और 6 के स्क्वायर में भी आ रहा है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन गई, या तो 4 आएगा लास्ट में या 6 आएगा। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक, अभी 88 चेक करना है, तो 9 9 जा 81। देखिए 10 10 जा 100 हो जाता, मतलब ये ज़्यादा निकल जाता, तो इधर आएगा, या यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा। इससे छोटी टर्म्स लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म हमने हटाई, हमको ये चेक करना है कि ये कौन से स्क्वायर से छोटा है। इससे छोटे वाले स्क्वायर को हमको लिखना है जो कि 9 आ रहा है, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, तो हमने भी यहाँ भी 9 लिख दिया, यहाँ भी 9 लिख दिया। अब हमको इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा आएगा, तो हम निकाल लेंगे 95 का। 95 का होता है 5 5 जा 25, 9 10 जा कितना होता है 90। चेक कर लीजिए ये वाली टर्म इससे छोटी है, हाँ भाई छोटी है, तो 94 आंसर आएगा। एक बार और एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए
इसमें जो सेकंड टर्म है वो हम हटा देते हैं। 4 देखते हैं 4 किस किस में आता है, तो एक तो 2 के टेबल में आता है लास्ट में 4, और किसके टेबल में आता है, तो एक आता है 8 के टेबल में, 8 के स्क्वायर में, सॉरी 8 के स्क्वायर में चेक करना है। देखिए 2 2 4 लास्ट में 4 आ रहा है, 8 8 64 लास्ट में 4 आ रहा है, तो 2 और 8 दो पॉसिबिलिटी हो गई। 4 हमने हटा ही दिया, बचा कितना 125। अब ऐसा स्क्वायर लेना है जो 125 से छोटा हो। जैसे अभी हम 12 का करेंगे तो 144 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे 11 का, क्योंकि 11 का होता है 121, 125 से छोटा होता है, तो 11 यहाँ भी 11 यहाँ भी। अब कौन सा इनमें से आएगा, तो उसके लिए हम निकाल लेंगे 1, इसका जो बीच का आएगा 115, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो अब इसका 5 5 जा 25 होता है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब 11 से एक ज़्यादा मतलब 11 इंटू 12 करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 231 132 132। आप चेक कर लीजिए कि 13225 से ये वाली वैल्यू छोटी है, हाँ छोटी है, तो मतलब 112 आंसर आपका आएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। ये स्क्वायर रूट निकालने की मेथड मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल आसान मेथड है, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारे स्क्वायर रूट निकालने की मेथड मैंने आपको बता दी। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।